हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सेलेस में। फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आपको अपने सीएससी सेंटर चलाने के लिए आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन होने चाहिए जिनसे हम अलग अलग कस्टमर को जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो हमें कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक नए सीएससी सेंटर संचालक हैं, अभी जल्द ही अपना सेंटर ओपन किए हैं या फिर ओपन करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे उनकी मदद से आप अपने सीएससी सेंटर पर अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर सकेंगे। और ये एप्लीकेशन मैं भी यूज़ करता हूँ, आपको काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और ऐसी ढेरों सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड, बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे हमारा जो है फ्रेंड, उसका नाम है व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर, यानी कि व्हाट्सअप वेब या फिर व्हाट्सअप वेब का जो एप्लीकेशन आता है उससे यूज करें आप, या फिर व्हाट्सअप के जो यूआरएल है उससे यूज करें। इसमें क्या होगा कि अगर हम अपना व्हाट्सअप वेब अपने पीसी में डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी कस्टमर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या फोटोज़ कुछ भी भेजता है तो हम उसको इजीली अपने पीसी से एक्सेस कर पाएंगे, या उसको प्रिंट आउट निकाल सकेंगे, या फिर डायरेक्ट हम पीसी से भी किसी को भेज सकते हैं। क्योंकि हम कोई फॉर्म फिल करेंगे तो हम उसको पीसी में ही डाउनलोड करके रखेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप में ही रखेंगे, तो हमें वहाँ से डायरेक्ट उससे भेजने में आसानी होती है। और हमें लगता है कि ज़्यादातर बिहली इसको यूज़ करते होंगे और इसको जानते भी होंगे, ठीक ना। तो व्हाट्सएप ऐप को कैसे यूज़ करना आपको इजीली पता लग गया होगा, ठीक ना। अगर नहीं मालूम तो हम उस पर एक वीडियो डेडिकेटेड बना देंगे। बाकी उसमें है कुछ नहीं, बस डाउनलोड करना है अपने व्हाट्सएप के मोबाइल एप्लीकेशन, उसको बस जो है उसमें लॉगिन करना है, लिंक करना है, इसके बाद आप उसको एक्सेस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है स्कैनर, ठीक ना। तो स्कैनर पे बात आती है, तो आप जब भी अपने सेंटर पर कोई भी प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक ना, या फिर किसी भी कस्टमर का फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मांगा जाता है कि जो हम फोटो अपलोड करते हैं या फिर हम मार्कशीट अपलोड करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम अपलोड करते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, तो वहाँ पे हमें स्कैंड डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। उसमें कुछ में स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक डीपीआई मांगा जाता है, ठीक ना, क्लियरिटी में। तो वहाँ पे आपको स्कैनर सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके प्रिंटर में। आपका जो जिस भी कंपनी का प्रिंटर होगा उस प्रिंटर के साथ आपको एक स्कैनर भी आता है, तो उसका ड्राइवर आपको डाउनलोड करना होता है। हमारे पास इप्सन का प्रिंटर है तो मैं इप्सन का स्कैन टू जो एप्लीकेशन आता है उसका सॉफ्टवेयर मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक ना। मैं आपको उसका एक डेमो दिखा दो। देखिए यहाँ पे ए नीचे जो ऑप्शन है, ये है जो उसका लोगो, ठीक ना। तो आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप इप्सन का अगर यूज करते हैं तो आप स्कैन टू से स्कैनिंग करें, ठीक ना। बाकी स्कैनिंग की मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको इप्सन का स्कैन जो है सॉफ्टवेयर उससे किस तरह से डॉक्यूमेंट फोटो कैसे स्कैन करनी होती है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया स्कैनिंग पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पर, जिसका नाम फ्रेंड एडोब फोटोशॉप 7.0, जो कि सभी वीएलई के पास से होता ही है। अगर आप नया सेंटर ओपन करने जा रहे हैं और आपके पास ये नहीं है तो आप समझिए कि अपने सेंटर पर अच्छी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। क्योंकि फोटोशॉप 7.0 में हम व्हाट्सएप पे हमारे जो डॉक्यूमेंट लोग भेजते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट के, भैया आप इसका प्रिंट आउट निकाल के हमें दे दीजिए। तो एडोब फोटोशॉप 7.0 के जरिए जो है हम इसमें सारे कुछ अपने प्रिंटिंग का काम करते हैं। और यही जो ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से हम आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लोग इसी से बनाते हैं। तो वो सब काम हमारा जो है एडोब फोटोशॉप 7.0 से होता है। और इसी फोटोशॉप पर हमारी सारी एक्सेल फाइल वर्क करती हैं कि अगर आप एक नए सीएससी वाले या फिर पुराने हैं तो आपको जब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 फोटो, 8 फोटो, 6 फोटो बनाना होता है तो आप इसी एप्लीकेशन, इसी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर में आप चाहें तो 1 क्लिक में 4-6 फोटो, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड प्रिंट करके ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसका पूरा पैकेज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि फोटोशॉप 7.0 में एक्शन फाइल कैसे आपको लेनी होती हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे हमारा आ गया फोटोशॉप 7.0, ठीक, ये भी आपके पास होना चाहिए। और एक यहाँ पे आ गया ड्रॉइड कैम या फिर कैम स्टूडियो। अब ड्रॉइड कैम और कैम स्टूडियो क्या है फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए ये एज ए वेब कैम काम करता है, ठीक ना। तो अब जैसे मैं ये मोबाइल आप हमारी है, अगर हम अपने मोबाइल के कैमरे को अपने पीसी में देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो वो हम डायरेक्ट जो है उसको तो शेयर नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में भी होना चाहिए और हमारे पीसी में भी होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हमारे पीसी और मोबाइल फ़ोन में जब सेम एप्लीकेशन होगा तो हम वहाँ पे जो है एक ही समय में अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने पीसी में देख सकते हैं, ठीक। और ये तब हमें ज़रूरी होता है जब हमें किसी कस्टमर का लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होता है,
या फिर हमें कभी वीडियो केवाईसी करनी होती है, ठीक ना, तो वहाँ पे हमें ऐसा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, फिर आयुष्मान कार्ड अगर बनाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जब लाइव फ़ोटो की कैप्चरिंग होती है तो आप या तो किसी भी तरीके से करते हो, बट आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर होता है तो आप मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया जो है कैम स्टूडियो या फिर ड्रॉइड कैम का काम, ठीक ना, जो कि मोबाइल और पीसी को आपस में लिंक करता है, ठीक। और यहाँ पे आगे जो हमारा सॉफ्टवेयर उसका नाम है एनीडेस्क। अब एनीडेस्क भी काफ़ी पॉपुलर और यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए एनीडेस्क का काम यही है कि हमें अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में, हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम हमारे यहीं बैठे ही कोई दूसरा बंदा हमारे पीसी को ठीक कर दे। तो आपको क्या करना होगा कि आपका जो एनीडेस्क होगा और उसके सिस्टम में भी एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होगा, ठीक ना। तो आपको अपने एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का जो एड्रेस होगा वो उस भाई के साथ शेयर करना होगा, जो कि वहाँ से वे रिक्वेस्ट करेंगे। आप एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी स्क्रीन वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। हमारी जो एक्शन फाइल होती हैं, मैं जो एक्शन फाइल सेल करता हूँ, अगर उसमें किसी भी भेली भाई को, किसी भी सब्सक्राइबर को हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं उनकी एनीडेस्क आईडी से जो है उनको हेल्प दे देता हूँ। और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ करती हैं, ठीक ना, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे एनीडेस्क भी आप यूज़ करें, ठीक ना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है या फिर आप हमारी एक्शन फाइल जब लेते हैं कोई दिक्कत आती है या फिर आपके सिस्टम में कोई भी दिक्कत हो, आप एनीडेस्क के जरिए हमसे मदद ले सकते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड उसका नाम है एडोब रीडर, यानी कि पीडीएफ रीडर। अब जो है पीडीएफ जो होता है, ठीक ना, पीडीएफ जब हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो सबके पीसी में डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन में ओपन होता है हमारा पीडीएफ। किसी में क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, तो किसी में फायरफॉक्स में ओपन होगा, तो किसी में डिफ़ॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन होता है, ठीक। तो आप अगर नए नए जब पीसी अपना सेटअप करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो आपका पीडीएफ वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होता है। अगर आपके पास क्रोम आ जाता तो आपका हो सकता है क्रोम में ओपन हो, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आपके पास जो है एक पीडीएफ रीडर होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ रीडर अगर रहेगा तो आप उसमें एडिट भी कुछ कर सकते हैं इजीली, उसमें ई साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास पीडीएफ रीडर होना चाहिए जो कि एडोबी का होना चाहिए, ठीक ना। तो उन सब का जो आप जब सर्च करने जाएंगे तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है ब्राउज़र। जैसे कि आप चाहे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते होंगे चाहे फायरफॉक्स यूज़ करते होंगे, तो हमारा सजेशन है कि आप दोनों यूज़ करें, ठीक ना। क्योंकि कभी कभी कोई साइट अगर क्रोम पर यूज़ नहीं होती है, सही से नहीं चलती है, तो आप उसको फायरफॉक्स में ओपन करेंगे तो आपका जो है ईजिली चलने लगेगा, ठीक ना। और क्रोम और मोजिल्ला फायरफॉक्स इन दोनों का इंटरफेस थोड़ा अलग होता है और उसमें अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, ठीक ना। बाकी आप किसी भी साइट को चाहे क्रोम में ओपन करो चाहे फायरफॉक्स में, साइट का इंटरफेस तो सेम ही है, बस ब्राउज़र का इंटरफेस थोड़ा अलग होता है। और मैंने कई सारे कामों को देखा है जो हमारा क्रोम पे नहीं होता है फायरफॉक्स पे हो जाता है। और कुछ कुछ साइट और कुछ कुछ कामों में हमें जो वहाँ पे बताया जाता है कि किस ब्राउज़र में आपका सही से वर्क करेगा, सही से चलेगा। तो आपके पास ये दोनों ब्राउज़र होने चाहिए, ठीक ना। आप इनको डाउनलोड करके अपने पीसी में रख सकते हैं। और इसके बाद बात आती है हमारे सामने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की जो है स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक ना। स्क्रीन रिकॉर्डर क्या होता है कि मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके किसको भेजना होता है, तो आप क्या करेंगे। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी अपने भेली भाई से बोलता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजो, तो क्या करते हैं पीसी तो अपना ले लेते हैं और पीसी के सामने अपना मोबाइल से कैप्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वही वीडियो बना के मुझे भेज देते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर होगा तो आप डायरेक्ट जो अपनी पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं या फिर किसी को भी भेज सकते हैं। या फिर आप एज ए यूट्यूबर काम करते हैं तब भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है अपने पीसी या कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। और ये जो मैं सब एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ फ्रेंड, ये सब सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। आपको इनका पैड जो है लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक ना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज़ करें बिना एक भी पैसा दिए। तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी बेस्ट है आपको अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करने के लिए। और एक तो यूट्यूब एप्लीकेशन आ गया, आप यूट्यूब का एप्लीकेशन चाहे तो डाउनलोड कर सकते पीसी में या फिर चाहे तो डायरेक्ट उसके यूआरएल से एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है फ़ोटो टूल्स की। अब फ़ोटो टूल्स क्या है फ्रेंड, अब हम अगर अपने सेंटर पर सर्विसेज देते हैं तो हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी बनाते हैं। फ़ोटो को हमें क्लीन करना होता है, फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना होता है, फ़ोटो को कलर करना होता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो फ़ोटो के टूल होते हैं, ठीक ना, तो फ़ोटो के टूल के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलते हैं और वहीं पे मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्या दिखाऊंगा, ठीक ना।
तो अब देखिए फ़ोटो टूल जो होते हैं, फ़ोटो टूल में जैसे कि हम आपको मैं आपको अपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर ले जाऊँ, जो कि मेरी खुद की वेबसाइट है, जो कि मैंने खुद से क्रिएट किया है और हमारी तरफ से जो भी सर्विसेज हम देते हैं अपनी वेबसाइट और अपनी यूट्यूब चैनल के जरिए देते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और हमारी वेबसाइट का नाम है digitexsales.com, ठीक ना। ये हमारी वेबसाइट आ गई फ्रेंड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारी वेबसाइट है। अब हमारी वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, आप अगर एक बार विजिट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन सी सर्विसेज मिलेंगी। और हमारा सजेशन यही है कि आप हमारी वेबसाइट को सबसे पहले एक बार डेस्कटॉप मोड में अपने कंप्यूटर या पीसी में उसको ओपन करें, ठीक ना, या फिर मोबाइल में भी ओपन करें तो डेस्कटॉप मोड में करें। अब देखिए ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे शॉप और यहाँ पे कार्ट, यहाँ पे चेकआउट, यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक ना। अब सबसे पहले देखिए एवरी सीएससी वर्क इजी एंड फास्ट। ये मैं बताऊँ कि आप सीएससी पर कोई भी काम करने के लिए उसको किस तरह के बहुत ईजी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना। अब सबसे पहले हमारे सेंटर पर मान लीजिए कोई फॉर्म फिल करना हो गया तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी फॉर्म फिल करते हैं। या फिर दुकान पे कस्टमर की भीड़ लगी है, किसी को फ़ोटो निकलवाना है, किसी को आधार कार्ड निकलवाना है, किसी को पैन कार्ड, किसी को आयुष्मान कार्ड, तो प्रिंटिंग का जो काम होता है, जिनको हम प्रिंट निकाल के लेमिनेशन करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, तो उस केस में हमारा चैनल और हमारी एक्शन फाइल आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी, ठीक ना। और एक्शन फाइल वो होती है जैसे कि फ़ोटोशॉप में मान लीजिए अगर आपको एक बार पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है, एक बंदे को आपने 6 फ़ोटो बना के दे दिया, फिर दूसरा कस्टमर आता है तो आपको बार बार उसका फ़ोटो नहीं बनाना पड़ेगा। आप क्या करें कि एक आपका जो है फॉर्मेट जो होता है उसको आप रिकॉर्ड कर लें कि बार बार जो काम आप करें उसको सिर्फ एक बार करके बस एक बटन प्ले कर दें तो वो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब जैसे हमारी एक्शन फाइल से क्या होगा कि एक कार्ड अगर एक बंदे का फ़ोटो आपको निकालना है, ठीक ना, तो उस बंदे का फ़ोटो आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे और बस एक बटन प्रेस कर देंगे, उसका 6 फ़ोटो ईजिली बन जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है, ये रही फ़ोटो टूल की बात। बाकी फ़ोटो टूल में क्या है, जैसे देखिए हमारी वेबसाइट में यहाँ पे आधार कार्ड, एक्शन, पैन कार्ड की एजेंसी लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं आप। जो कि देखिए फ्रेंड यहाँ पे रिज्यूम का फॉर्मेट है, तो लोग रिज्यूम भी बनवाने आते होंगे आपके यहाँ। मैरिज बायोडाटा मतलब शादी विवाह के लिए लोग पहले सबसे पहले बायोडाटा भेजते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे बायोडाटा की भी फॉर्मेट हमारे पास है और इन सब की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो आप अगर वीडियो देख के करेंगे तो आपको ईजी तरह से समझ में आएगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको यूज़ करनी चाहिए। अब देखिए रिमूव बैकग्राउंड, ये देखिए रिमूव बैकग्राउंड का एक यहाँ पे फ़ोटो टूल है जिससे आप किसी भी बैकग्राउंड का जो है ये किसी भी इमेज का बैकग्राउंड निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभी हम किसी कस्टमर का फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो उसके पीछे दीवार आएगी या फिर मकान आएगा, ठीक ना। तो हमें उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना होगा तो सबसे पहले हमें उनके जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को रिमूव करके उसके पीछे कोई सिंगल कलर का बैकग्राउंड लगा के उसके बाद उन्हें हमें जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में क्रॉप करना होगा। तो यहाँ पे ये वेबसाइट जो है रिमूव बीजी, ये जो उनका वहाँ पे बैकग्राउंड रिमूविंग का काम करती है। और इसके बाद आपको जो है दूसरी वेबसाइट है फ़ोटो इन्हांस या फ़ोटो क्लीन का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे फ़ोटो आपका क्लीन हो जाएगा, जो दाग धब्बे होंगे वो सब हट जाएंगे ऑटोमेटिक। और इसके बाद फ़ोटो मान लीजिए आपके पास अगर कोई है, अब मान लीजिए कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, वहाँ पे मांगा जाए कि 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो वहाँ पे फ़ोटो रिसाइजिंग टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने इमेज को इसमें अपलोड करेंगे और टारगेटिंग साइज़ डालेंगे कि मान लीजिए 50 और 100 के बीच में 80 KB आया तो 80 आप डालेंगे तो 80 KB का आपका इमेज का साइज़ बन के आ जाएगा। इसी तरह से साइन का भी साइज़ आप चेंज करवा सकते हैं। PDF है, PDF का भी साइज़ आप यहाँ पे जो है कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का एक्शन फाइल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ऑल एक्शन फाइल भी हमारे पास है, सिर्फ एक एक्शन फाइल होगी उसमें आपको सारे काम मिल जाएंगे करने के लिए। देखिए फोटोशॉप की सभी एक्शन फाइल 199 में डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ बताया गया, इसमें भी मैंने बताया कि क्या क्या आपको मिलेंगे। और जो मैं सब कुछ बताता हूँ ये सब पूरा लेटेस्ट होता है, ठीक ना। और ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए ऐड टू कार्ट पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। हमारा देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, आप सपोर्ट भी हमसे ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद अपना फुल नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। इसके बाद ये आपके सामने एक टिक आएगा, इसको टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। स्कैनर आएगा, स्कैनर डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे उस पर पेमेंट करेंगे तो एक्शन फाइल आपके ईमेल पर चली जाएगी, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप वीडियो देख करके हमारे चैनल पर आप इजली अपना काम करें। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं। आप प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, हम मैसेज का आपका तुरंत रिप्लाई दे देंगे, ठीक ना। अगर हम मैसेज की रिप्लाई देने में लेट कर देते तब आप मुझे कॉल करें
वो भी सिर्फ व्हाट्सअप कॉल करें। आपसे गुजारिश है कि आप व्हाट्सअप कॉल करें, डायरेक्ट कॉलिंग ना करें, क्योंकि मैं वैसे ज़्यादातर बिज़ी रहता हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है थोड़ा अजीब लगता है कि भाई अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है मैं रिसीव नहीं करूँगा तो बोलेंगे कि बस वीडियो बना देते हैं, हेल्प कोई देते नहीं है। तो हम आपसे जितना कहते हैं आप उतना करें, ठीक ना। और अगर आपको हेल्प लेनी होती है तो आप मुझे रात के समय मैसेज करेंगे, रात के समय कॉल करेंगे, 2 घंटे बात करेंगे, हम बात कर लेंगे। बट दिन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना, क्योंकि हमारा भी सेंटर आपके जैसा है, हमारे सेंटर पे भी लोग आते हैं, और मैं जो भी अपने यूट्यूब का काम करता हूँ सब कुछ मैं रात में ही करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको हेल्प लेनी है, कुछ पूछना है, किसी सर्विस के बारे में जानना है, तो आप मुझे रात में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड ये रहा आज की वीडियो का जो है पूरा टॉपिक हमारा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने चाहिए, और हमारे पास क्या टूल है, किस तरह से सीएससी सेंटर पर आपको जो है काम करने चाहिए, सीएससी सेंटर ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा सामान लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उन सब पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप सीएससी का प्लेलिस्ट हमारा चेक करना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप एक सीएससी वैली हैं, सीएससी चलाने की सोच रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर पूरा ध्यान से देखें, और कुछ दिन तक डेली एक वीडियो देखें आप, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सीएससी सेंटर असल में कितने लोग कमाई कर पाते हैं और कैसे तरीके से चलाया जाता है। और सीएससी सेंटर ओपन करना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, सीएससी सेंटर के ओपन करते समय और चलाने समय आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, नहीं तो आप कभी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। और बहुत सारे वैली जो है पुलिस केस में, इनकम टैक्स में, इस तरह अलग अलग जो है प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो आपको सीएससी सेंटर ओपन करने से पहले बहुत सारी बातें ध्यान देनी होती हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो उन सब वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपका सीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।